प्यारे बच्चों नमस्कार। शिवडीपी लर्निंग पर आपका स्वागत है। कक्षा 10 की फिजिक्स में आज हम आपको प्रकाश का परावर्तन समझाएंगे। आज का लेक्चर बहुत ही बेस्ट होने वाला है। आप पूरा वीडियो अंत तक देखें। मैं आपको प्रकाश की डेफिनेशन आज की क्लास में और प्रकाश के गुण और प्रकाश स्रोत जो दो प्रकार का होगा, दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत, पूरा का पूरा बेल तरीके से समझाऊंगा और आपको पूरा समझ में भी आएगा। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। सभी बच्चों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लें। ठीक है, मैं आपको पूरा विश्वास दिला रहा हूं कि आज की क्लास में जो भी मैं आपको बताऊंगा वो पूरा का पूरा आपको जरूर समझ में आएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, कक्षा 10 में फिजिक्स में जो एक चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश की परावर्तन को अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। यह इस मतलब की पाठ का लेक्चर नंबर 1 है। हम जानेंगे ये प्रकाश क्या होता है। तो इसके चारों तरफ हमने 4 अलग अलग शब्द लिखे हैं। इनका मतलब बता देता हूं और फिर मैं प्रकाश की परिभाषा आपको समझा दे रहा हूं। ठीक, जैसा भी क्वेश्चन आपका बनेगा, अगर आप जो भी मैं समझा रहा हूं पूरा अच्छे से सुनेंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं बचेगा। ध्यान देना, यहां लिखा है प्रकाश ऊर्जा। ठीक, मतलब प्रकाश ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ऊपर लिखा है विकिरण, मतलब प्रकाश विकिरण भी होता है। ध्यान दीजिए, विकिरण। यहां लिखा है विद्युत चुंबकीय तरंग। अब विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, अर्थात प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग होता है या फिर उस प्रकार की ऊर्जा या फिर उस प्रकार का विकिरण होता है। नीचे लिखा है अब विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है वो कौन सी तरंग होती है। आपने 9th में पढ़ा था अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। तो प्रकाश कौन सी तरंग हो सकती है? अनुप्रस्थ तरंग। यह बात ध्यान दीजिएगा, प्रकाश कौन सी तरंग हो सकती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठीक, तो एक बार फिर से ध्यान दें, प्रकाश ऊर्जा होती है, यह विकिरण होता है। विकिरण इस रूप में चलता है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, और ये विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंग होती है। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन प्रकाश का हो गया। अब मैं आपको प्रकाश की परिभाषा बताऊंगा कि प्रकाश की परिभाषा क्या होती है। तो बच्चों ध्यान से सुनिए, पहले परिभाषा देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। मैंने क्या बोला? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। इसका मतलब यह है कि प्रकाश एक एनर्जी है जो वस्तुओं को देखने की संवेदना उत्पन्न करती है। दृष्टि संवेदना मतलब हमें चीजों को देखने वाली संवेदना उत्पन्न करती है। यह स्वयं कभी भी दिखाई नहीं देती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक कमरे में जाइए और उस कमरे में कुछ किताबें मेज पर रखी हैं और कुछ किताबें जमीन पर रखी हैं। ठीक, और आपकी ही किताबें हैं वो, और आपका कोई दोस्त पढ़कर उसको इस तरह से जमीन पर और मेज पर रखकर चला गया है। इसके पहले वो आपके घर आया था और आप उस समय नहीं थे। और जैसे ही आप अपना कमरा खोलते हैं तो कमरे में अंधेरा रहता है। तो आपको यह करेक्ट नहीं मालूम होगा कि किताबें किस जगह और कहाँ रखी हैं और कौन सी किताब किस जगह पर रखी है। आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप स्विच ऑन करके लाइट जलाते हैं, वैसे ही आपको ये पता चल जाएगी कि कौन सी किताब किस जगह पर और कहाँ है। इससे क्या मतलब पता चला? इससे यह मतलब पता चला कि हम
जैसे ही प्रकाश पड़ा वस्तु पर, वैसे ही हमने वस्तु को देखा। प्रकाश हमको नहीं दिखाई दिया, क्योंकि चीजें वहां पर वो पहले से थी, सिर्फ चीजें ही दिखाई दी, प्रकाश हमको नहीं दिखाई दिया। जैसे उस वस्तु पर प्रकाश पड़ा वो हमको दिखाई दिया। ये जो वस्तु पर प्रकाश पड़ रहा है ये एक ऊर्जा है, और सिर्फ हमें वस्तु को देखने की संवेदना उत्पन्न कर रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। यह बात आप हमेशा याद रखेंगे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। यह स्वयं कभी भी दिखाई नहीं देती है। आई होप कि आपको बेहतर समझ में आए। अगर नोट्स भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नोट्स की भी व्यवस्था की जाएगी। चलिए, ये प्रकाश की डेफिनेशन हो गई। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। ठीक, तो आइए समझते हैं प्रकाश में कौन कौन से गुण होते हैं। सबसे पहला नंबर जो मैंने अभी परिभाषा में बताया, प्रकाश अदृश्य होता है। प्रकाश को स्वयं नहीं देखा जा सकता, लेकिन प्रकाश की सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं। कुल मिलाकर पहला नंबर यह है, प्रकाश अदृश्य होता है, इसे नहीं देख सकते, लेकिन इसकी सहायता से वस्तुओं को देखा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर जो है, प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। मतलब जब प्रकाश चलता है तो किस रूप में चलता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है, और यह तरंगे अनुप्रस्थ तरंग होती हैं। याद रखिएगा। तीसरा नंबर, प्रकाश सीधी रेखा में, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। आप टॉर्च जलाइए तो प्रकाश पूरा सीधा ही जाएगा, ऐसा नहीं कि वो ऐसे 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 करके जाएगा। प्रकाश हमेशा सीधा ही जाएगा। तो प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। चौथा नंबर है, प्रकाश के संचरण के लिए, मतलब प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। चारों को फिर से रिपीट किया जाए। प्रकाश अदृश्य होता है, इसे देखा नहीं जा सकता है, परंतु इसकी सहायता से वस्तुओं को देखा जा सकता है। दूसरा नंबर, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है या विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, और यह तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तीसरा नंबर, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, और चौथा नंबर, प्रकाश के चलने के लिए, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। इसी में मैं बताऊं कि निर्वात में प्रकाश की चाल, जब प्रकाश निर्वात में चलता है तो उसकी चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितनी होती है प्रकाश की चाल निर्वात में? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए अगला ध्यान दीजिए। पांचवा नंबर जो प्रकाश में गुण है वो ये है कि जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर जाएगा और किसी चिकने तल से टकराएगा, किसी पॉलिश किए गए तल से टकराएगा, तो वह उसी माध्यम में लौट आता है। ये प्रकाश में गुण होता है। प्रकाश चलकर गया और किसी चिकने तल से टकराएगा तो उसी माध्यम में लौट कर चलाएगा। ठीक है, तो यह प्रकाश में गुण होता है। ये आपका पांचवा नंबर है। ठीक, छठवां नंबर ये है, और जो ये टकरा कर वापस आ रहा है ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, जो कि हमारा चैप्टर ही है। इसे मैं आगे हेडिंग में बताऊंगा। आपका अगला छठवां नंबर है कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से, पारदर्शी मतलब जिसके आर पार देखा जा सके, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे हवा से जल में प्रवेश करती है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है।
जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस क्रिया या घटना को अपवर्तन कहते हैं। वो भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, याद रखिएगा इन सब चीजों को, ठीक। अगला नंबर जो है, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। मतलब हवा में कुछ और चाल होगी, जल में कुछ और चाल होगी, कांच में कुछ और चाल होगी। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। और नाउ नेक्स्ट और लास्ट बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद रखिएगा। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जिसको हम देखते हैं उसकी तरंगदैर्घ्य होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम। किसी बुक में ये डाटा दिया है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक। बात आप याद रखिए, लगभग वही चीज होता है। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो है वो इतनी होती है। जल्दी से पूरा रिपीट करा रहा हूं। प्रकाश जो है वो अदृश्य होता है, उसे देखा नहीं जा सकता, उसकी सहायता से वस्तुओं को देखा जा सकता है। दूसरा नंबर, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है और ये तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। तीसरा नंबर, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। चौथा नंबर आपका है, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, वो निर्वात में भी चल सकता है प्रकाश, ठीक। और निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। पांचवा नंबर, देखिए जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराएगा तो वो उसका ज्यादातर भाग उसी माध्यम में लौट आएगा। यह क्रिया परावर्तन कहलाती है, आगे इसे समझाया जाएगा। छठवां नंबर, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करेगा तो अपने मार्ग से भटक जाएगा। इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, यह भी आपको आगे पढ़ाया जाएगा। सातवां नंबर यह है कि भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। और आठवां नंबर आपका है दृश्य प्रकाश। जिस प्रकाश को हम देख सकते हैं उसकी तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो ये रहा प्रकाश का गुण। अब बात करते हैं प्रकाश स्रोत की, सोर्सेस ऑफ लाइट। देखिए प्रकाश स्रोत की जब मैं बात करूंगा तो आप हमेशा ध्यान दीजिए, जहां जहां से प्रकाश प्राप्त होगा वही क्या होगा, प्रकाश का स्रोत होगा। जिस जिस जगह से हम प्रकाश प्राप्त कर पाएंगे वो सब चीज क्या होगा, प्रकाश का स्रोत होगा। अब प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के हो सकते हैं, एक दीप्तीय प्रकाश स्रोत, ठीक, एक आपका होगा दीप्त प्रकाश स्रोत और एक आपका होगा अदीप्त प्रकाश स्रोत, ठीक। ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट एंड नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। दीप्तीय प्रकाश स्रोत का मतलब ऐसे प्रकाश स्रोत जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, जो किसी और के प्रकाश से नहीं चमकते, जो स्वयं मतलब चमकते हैं, वो दीप्तीय प्रकाश स्रोत होते हैं। जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल सूर्य है। सूर्य को और किसी के प्रकाश की जरूरत नहीं, वो स्वयं चमकता है, वो स्वयं ही चमकता है, इसलिए वो दीप्तीय प्रकाश स्रोत होगा। सभी प्रकार मतलब सभी तारे जो स्टार्स होते हैं आपको आकाश में दिखाई देते हैं, वो सब दीप्तीय प्रकाश स्रोत के उदाहरण हैं। जलती हुई मोमबत्ती भी दीप्तीय प्रकाश स्रोत का उदाहरण है। जलता हुआ बल्ब भी दीप्तीय प्रकाश स्रोत का उदाहरण है। और जुगनू भी दीप्तीय प्रकाश स्रोत का उदाहरण है। इसके बाद यहां लिखा है अदीप्तीय प्रकाश स्रोत, मतलब जो स्वयं प्रकाशित नहीं होते, जो स्वयं मतलब कि नहीं चमकते, बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोत का प्रकाश जब इन पर पड़ेगा तो उसके बाद ये दिखाई देते हैं। तो ऐसे मतलब जो पदार्थ होते हैं, ऐसे जो स्रोत होते हैं, वो अदीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं। एग्जाम्पल के लिए पृथ्वी स्वयं नहीं दिखाई देती, इस पर सूरज का प्रकाश पड़ता है तो ये दिखाई देती है। एग्जाम्पल के लिए चंद्रमा, जो रात को चंद्रमा चमकता है तो आपको एक ये फीलिंग आती होगी कि ये स्वयं चमकता है, नहीं, दिन भर सूरज का प्रकाश उस पर पड़ता है तो रात को वो रिफ्लेक्ट होकर, वो परावर्तित होकर हमारे पास आता है। तो चंद्रमा हमेशा अदीप्त प्रकाश स्रोत का एग्जाम्पल होगा, वो हमेशा अदीप्त होता है, वो प्रदीप्त नहीं हो सकता, याद रखिएगा। उसके अलावा कुर्सी, मेज, ये सारी चीजें हम मनुष्य भी
अदीप्त प्रकाश स्रोत के एग्जाम्पल हैं। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करेंगे वो दीप्त प्रकाश स्रोत होंगे, और जो स्वयं प्रकाश नहीं उत्पन्न करेंगे वो आपके अदीप्त प्रकाश स्रोत होंगे। आई होप कि आपको आज का वीडियो लेक्चर पूरा जरूर समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।